मैं हमेशा कहता हूँ इंसान सबसे लड़ सकता है, फितरत से नहीं लड़ सकता। मेरे पास एक साहब आए, कहते हैं जी मैं वहाँ दुबई में पागल हो जाता हूँ, मुझे गैस बहुत तंग करती है और बिल्कुल हजमा नहीं होता और बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम्स उनके क्या हैं, बीवी बच्चे यहाँ हैं, ख़ुद दुबई हैं, वेट हद से ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, जिगर पे अच्छी खासी चर्बी की हुई है और पेट पे भी अच्छी खासी चर्बी की हुई है। ये वही सारे मसले हैं जो मैं कह क्या थक गया हूँ। अब डॉक्टर का काम है दवाई लिख देना, ये कहेंगे जी जब तक दवाई है तब तक डॉक्टर ठीक रहते हैं, जब दवाई छोड़ी तो फिर मसले, क्योंकि दवाई तो इलाज है नहीं। इलाज इज़ कि या तो ये अपने बीवी बच्चों को दुबई बुलाएं या फिर ये ख़ुद पाकिस्तान आए, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर डाइट करें, रेगुलर कुछ करें। गंबट मैं भी जब हॉस्टल तकरीबन 2.5-3 साल अकेले कमरे में रहता था तो मुझे भी ये मसले थे। देखिए मैंने वज़न नहीं बढ़ाया, मैं वर्जिश वगैरह करता था, वो भी नहीं करते होंगे। तो मुझे ये बताएं कि इन मसलों, और ब्लड प्रेशर भी आपको शुरू हो गया है, अब ये इनकी मर्ज़ी से हम कैमरा इनकी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये इन मसलों का इलाज तो आपके पास खुद है, क्या है इलाज, होता क्या था पहले ये बताएं। दुबई में मुझे ये मैदे का गैस का प्रॉब्लम बना है। गैस का प्रॉब्लम बनने से मैंने खाया कुछ दवाइयाँ शवाई, दवाई खा के बाद में मैंने एच पलोरी का टेस्ट कराया। एच पलोरी जो है वो उधर शारजा में पॉजिटिव आया है और इधर भी आके 1.5 साल बाद कराया है तो वो भी पॉजिटिव। एंटीबॉडी कब्र में भी पॉजिटिव आएगी, आप मर भी गए ना, एंटीबॉडी एक दफ़ा बन जाए वो पॉजिटिव आएगी। मैं क्या क्या थक गया हूँ। एच पाइलोरी फिर पखाने में चेक करते हैं या फिर आइडली मैदे के गोश्त के टुकड़े लेकर उसकी बायोप्सी करके देखना चाहिए। यूरिया ब्रेड टेस्ट है, फिर और टेस्ट हैं। एंटीबॉडी तो एक दफ़ा बन गई तो वो बन गई, ख़त्म हो गई बात। बाकी चीज़ों पर आएँ, जो आपने वज़न चढ़ाया हुआ है, जो चीज़ें हैं, एच पाइलोरी का किस्सा परीना हो गया। अब आपने कोर्स कर लिया, चीज़ें कर ली, उसको हम चेक कर लेंगे, उसको चेक करने के और तरीके हैं। लेकिन व्हाट अबाउट योर बाकी प्रॉब्लम्स, जो बीवी बच्चे दूर हैं, जो वेट के मसले हैं, उनकी बात भी करें। इंशाल्लाह वज़न जो है ना मैं कमती करूँगा, इंशाल्लाह वर्जिश करूँगा, इंशाल्लाह मैं। दुबई शराब शुरू तो नहीं पीते? नहीं कुछ नहीं है ऐसा। सिगरेट कोई और नशा? कोई नहीं, कोई। सही है। और कितने कितने अरसे बाद घर आते हैं वापस? पहले तो 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद जी। साइंस ये कहती है रिसर्च कि एक मर्द को महीने में 70 दफ़ा सेक्स की ज़रूरत होती है मर्द को। 27 दफ़ा, बहुत दफ़ा बोल दिया, पाकिस्तानियों वाली बात बोल दी है। 27 दफ़ा यानी 27 बार अगर वो मिलाप नहीं करेगा तो वो मेंटली नॉर्मल नहीं रहेगा, वो गलत चीज़ की तरफ राग़िब होगा। यानी कि ये रिसर्च कहती है कि अ मेल, एक मर्द नीड्स 27 टाइम्स कि वो कुर्ब में जाए। और 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, ये जितने ओवरसीज़ मुझे देख रहे हैं 4-4 साल, 6-6 साल बाद घर आते हैं। तो हाउ कुड दे थिंक कि इनके मैदे या मेंटल हालत नॉर्मल रह सकती है? दोस्त ये तो एक नॉर्मल लाइफ ही नहीं है। कुदरत तो ऐसे बनी नहीं है। जंगलों में शेर भी झुंड में रहते हैं। ज़िंदगी तो ऐसे नहीं बनी जैसे आप गुजार रहे हैं, ये ऐसे बनी है? नहीं ऐसे नहीं बनी। फिर शादी का क्या फ़ायदा है अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद आना है? अभी तो 5-6 महीने बाद घर वापस। 6 महीने से बेघर सा दिन। मैं समझ सकता हूँ कि मजबूरियाँ हैं, फाइनेंशियल मजबूरियाँ हैं, पैसों की मजबूरियाँ हैं, घर नहीं चलता, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस नहीं चलती, पाकिस्तान में मसले हैं। मैं उन्हें कहता हूँ फिर कुछ ऐसा करो, या तो बीवियाँ उधर ले जाओ, बच्चे उधर ले जाओ, लोग करते ही हैं। अपनी लाइफ को ऐसे एफर्ट पे लेके जाओ कि या तो इन्हें उधर ले जाओ या फिर अपनी लाइफ को ठीक करो। इस तरह की तो ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। उम्र तुम्हारी 40 साल होगी, क्या गुजारी फिर ऐसे ज़िंदगी गुजारी? तो अच्छी गुजारी है। नहीं अच्छी, अब बीवी बच्चों के बगैर अगर गुजारी तो अच्छी कैसे गुजारी दोस्त? अभी शादी को तो 14 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। और ऐसे ही गुजरी है? ऐसे ही गुजरी है। 14 साल में तुम कभी 5 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद? नहीं 5-6 नहीं, साल तकरीबन लग जाता है आने में। हाँ। तो अपनी बीवी से पूछो ना कि वो अच्छी गुजरी कि बुरी गुजरी। खुद अगर तुमने दुबई में मेमे देख लिए तो इट डजेंट मीन कि लाइफ अच्छी गुजरी ना। पैसा 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 सब कुछ नहीं होता। मनी जो पैसा है वो सब कुछ नहीं होता। सुकून सब कुछ होता है, हमें यही समझ नहीं आती। और तुम्हारी बीमारियों का हल मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तो देखो मैं वाइट डॉक्टर हूँगा जिसने तुम्हें क्लियरली ये बात बोली है कि मेरी दवाइयाँ 25 से 30% काम करेंगी, 70% काम तुमने खुद करना है।
अपना वज़न कम करके, अपने बीवी बच्चों को पास बुला के, अपनी फैमिली लाइफ ठीक करके। जो शेर होता है, शेर वो जंगल में अपने झुंड में रहेगा तब ठीक रहेगा, या वो समंदर के अंदर तैरेगा, क्रूज़ ट्रिप पे निकल जाएगा, क्रूज़ पे फिरेगा तब खुश रहेगा? कहाँ खुश रहेगा? आज़ादी मिलेगी तो फिर ही खुश रहेगा। आज़ादी मतलब जंगल में खुश रहेगा ना, हाँ जी। या वो समंदर में खुश रहेगा? जंगल में खुश रहेगा। जंगल में खुश रहेगा। इसी तरह जो मर्द है वो बीवी बच्चों के पास खुश रहेगा, फैमिली लाइफ में खुश रहेगा। ये लाइफ कोई लाइफ नहीं होती जब पीस ना हो ना, मेंटल पीस। एक वक्त आता है ना, आपको रात को नींद नहीं आती होगी, नींद में मुश्किलात होती है ना? हाँ आती है, कभी कभी होता है। उधर ही तो नींद तकरीबन कभी आ गई कभी नहीं आ गई। स्ट्रेस पाकिस्तान तकरीबन आ जाती है क्योंकि बच्चा देख लेते हो। हाँ। अपनी औलाद को जो ठंड जफ्फी डालने की ठंड है उसका मज़ा ही और है। तो ज़िंदगी को याद रखो, एज नॉर्मल यू लिव एज नेचर हैज़ डिज़ाइंड इट। कुदरत ने जैसे ज़िंदगी को डिज़ाइन किया ना, तमाम ओवरसीज़ सुन लें, तमाम ओवरसीज़ सुन लें, कुदरत ने जैसे डिज़ाइन किया ना ज़िंदगी को, आप वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप वैसे ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो मसले होंगे। ठीक है ना? अल्लाह खैर करेगा। बाकी अपनी लाइफ अब अभी भी मौका है, अपने बीवी बच्चों को ले जाओ, दुबई ले जाओ। नहीं सर, अभी वापस ही आएंगे, उधर नहीं जाए इतना रहेंगे, इधर वापस ही आएंगे। बस ठीक है। 20-21 साल हो गया उधर। तेरा माल बना लिया है, अब वापस आ जाओ। नहीं इतना माल तो नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का। बस लेकिन अब वापस आओ ना, सुकून नहीं आएगा यहाँ सुकून नहीं आएगा। ठीक है ना? यहाँ सुकून के लिए तुम्हें अल्टीमेटली, कभी तुमने सोचा है कि ये जो बॉलीवुड की अदाकाराएँ होती हैं या अदाकार होते हैं, इनके पास इतना पैसा होता है, इतनी दौलत होती है, सारा कुछ होता है, सारी ज़िंदगी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड। तो दुबई में तो तुमने देखा ही होगा, वो उसमें रहते हैं, लिविंग रिलेशंस में, शादियाँ ही नहीं करते, सुकून में रहते हैं कि नहीं? ये क्लब में जो डांस डूंस करते हैं, शराबें पीते हैं वक्ती तौर पे, ये इंसान ने अपनी ये चीज़ें बनाई हैं मेंटली अपने आप को थोड़ी देर के लिए। वो उस स्ट्रेस से भाग रहे होते हैं जो उन्होंने कुदरत के ख़िलाफ़ काम किया होता है। सर सुबह जब मैं उठता हूँ, तो जब मैं सैर के लिए जाता हूँ सुबह सुबह, तो ऐसे बेचैनी सी, तो ऐसे चलने को दिल ही नहीं करता है, बेचैनी ना अंदर जिस्म में रहती है। इसका समझ नहीं आता। समझ वही है ना भाई, यही अगर तुमने रात बीवी बच्चों के साथ खाना खाया हो, रात एक्सरसाइज की हो, सुबह उठे हो, बीवी ने तुम्हें नाश्ता दिया हो, उसके बाद तुम वॉक पे निकले हो, चीज़ें हो, अपने लाइफस्टाइल को तुमने नॉर्मल किया हो, घर का खाना खाया हो, घर में लाइफ को नॉर्मल रखा हो, तो ज़िंदगी और हो। बाल तुम्हारे उड़ गए, पेट तुमने निकाल लिया, चीज़ें तुमने वो कर ली, क्योंकि तुम कुदरत से लड़े हो, और कुदरत से लड़ने वाले को माफ़ी नहीं। समझ रहे? तो हेल्थ ख़राब होगी। ये हो ही नहीं सकता कि हेल्थ ठीक रहे, हेल्थ ख़राब होगी। और दुनिया का, मैं छोड़ो, तुमने कहा ना दुबई के डॉक्टरों को भी दिखाया नहीं ठीक हुए, तुम दुबई छोड़ो, तुम अमेरिका के भी किसी डॉक्टर को दिखा लो ना, जब भी तुम फितरत से लड़ोगे, कुदरत से लड़ोगे। लिविंग रिलेशन में रहते हैं गोरे गोरियाँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी निभा करते हैं, शादीशुदा, मतलब ठीक है निकाह जो है ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जब फैमिली लाइफ को अपनी डिस्टर्ब करते हैं ना, तब ख़राब हो जाते हैं। आप फैमिली लाइफ को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। शेर शेरनी के साथ ही खुश रहेगा, एक जंगल में खुश रहेगा, अपने कब्ज़ के साथ, वो जो बच्चे कहते हैं, जो भी शेर के, लायन किंग जो भी हैं, उनके साथ खुश रहेगा। आ गई समझ? डॉक्टर फ़ान कैसर साइनिंग।